अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो अक्लमंद, दाना, होशियार औरतों की पुरलुत्फ़ मुनाज़रा। एक बादशाह गुज़रा जिनका नाम हारून रशीद है। जब हारून रशीद को एक लौंडी की ज़रूरत पेश आई तो उसने ऐलान करा दिया कि मुझे एक लौंडी चाहिए, एक खादमा चाहिए। बस क्या था, इस ऐलान का सुनते ही उसके पास दो लौंडियाँ आईं, दो खादमा आईं और कहने लगी कि हुजूर हमें ख़रीद लीजिए। उन दोनों में से एक का रंग गोरा था और एक का रंग काला था। हारून रशीद ने कहा कि मुझे एक लौंडी चाहिए, आप दो हैं, हमें दो नहीं चाहिए, मुझे एक चाहिए। गोरी बोली तो फिर हुजूर आप मुझे खरीद लीजिए, क्योंकि मैं गोरी हूँ और मेरा रंग गोरा है और मैं खूबसूरत हूँ और गोरा रंग अच्छा होता है, बेहतर होता है, लोग पसंद भी करते हैं। अल्लाह अकबर। अब क्या था, काली भी दाना थी, होशियार थी, अक्लमंद थी। उसने कहा हुजूर रंग तो काला ही अच्छा होता है, आप मुझे खरीदिए। अल्लाहु अकबर। हारून रशीद ने उनकी ये गुफ्तगू जब सुनी तो कहा कि अच्छा, तुम दोनों इस मौजू पर आपस में एक मुनाजरा तय कर लो कि कौन अच्छा है, गोरा अच्छा होता है या काला अच्छा होता है। अब दोनों में से जो जीत जाए उसे हम कबूल कर लेंगे। दोनों ने कहा कि बहुत अच्छा, बड़ा बेहतर, बहुत उम्दा। दोनों का अब मुनाजरा जब शुरू हुआ और कमाल ये कि दोनों अपने अपने रंग के जो फ़ज़ाइल हैं और दलाइल हैं उसे अरबी में शायरी की शक्ल सूरत देकर बयान किए, लेकिन उसका जो अरबी का जो तर्जमा है उसे हम बयान करेंगे उर्दू में, ताकि हमारे नाज़रीन और सामीन को समझने में आसानी हो और ज़ौक़ और शौक़ के साथ सुने। वीडियो का आप मिस न कीजिएगा, बड़ा पुरलुत्फ़ जो है ये मुनाजरा है, लिहाजा आप ज़रूरी से समाअत करें। बहरहाल दोनों का मुनाजरा जो है शुरू हो गया। अल्लाहु अकबर। ये दोनों लौंडियाँ किस कदर फ़हम फरास्त की मालिका थी। गोरी बोली कि मोती सफ़ेद है और कीमत है उसकी लाखों। मोती सफ़ेद है और कीमत है उसकी लाखों, और कोयला है काला पैसों में ढेर पाले। और कोयला है काला पैसों में ढेर पाले। बादशाह सलामत ने देखा और खुश हुआ कि मोती सफ़ेद रंग का होता है और बेशुमार कद्र कीमत का हामिल भी होता है, मगर कोयला काला होता है और बहुत ही निहायत सस्ता होता है। चंद पैसों में ढेर सारा हमें मिल जाता है, मैसर हो जाता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, अब अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफ़ेद होगा
अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफ़ेद होगा और दोज़खी जो होंगे मुंह उनके होंगे काले। यानी अल्लाह वालों के मुंह कल क़यामत के रोज़ गोरे और सफ़ेद और चमकदार होंगे, और जो जहन्नमी होंगे उनका मुंह काला होगा। बादशाह सलामत, अब आप ही इंसाफ फरमा दीजिए कि रंग गोरा अच्छा होता है या काला अच्छा होता है। बादशाह ने जो है गोरी की ये अशार सुनकर बड़ा खुश हुआ और फिर काली से मुखातब होकर के कहा, तुम इसके जवाब में कुछ कहना चाहती हो? अब तुम बताओ, तुम क्या कहती हो? तो काली ने जवाब दिया, बेशक हुजूर वाला, मैं इसका जवाब देती हूँ। है मुश्क नाफा काली, कीमत में बेश आली। है मुश्क नाफा काली, कीमत में बेश आली। रुई सफ़ेद है और पैसों में ढेर पाली। ये उसका जवाब था कि किबला काबा, ये कस्तूरी काली होती है मगर बड़ी गिरा कद्र और बेश कीमत होती है, मगर रुई सफ़ेद तो होता है। रुई सफ़ेद तो होती है मगर बहुत ही कलील पैसे में, सस्ती दामों में हमें बहुत सारी रुइयाँ मिल जाती हैं। आँख की पुतली से नजर आता है वह काली है, सारा नूर उसी में है। तो उसको कैसे बयान की? कहा कि आंखों की पुतली काली है, नूर का वह चश्मा। आंखों की पुतली काली है, नूर का वह चश्मा, और आंख की सफेदी है, नूर से वह खाली। यानी कि हुजूर आप देखिए कि आंख की जो पुतली है ये काली तो होती है मगर सारा नूर इसी आँख की पुतली के अंदर होता है, और इसी आँख की काली पुतली से जो है लोगों को तमाम चीज़ों की अशिया देखने को मिलती है। और इस पुतली के इर्द गिर्द जो ये सफ़ेदी है ना, उसमें कतन कोई नूर नहीं होता है। बादशाह सलामत, आप ही इंसाफ कर दीजिए कि रंग काला होता है या गोरा। काला रंग अच्छा है या नहीं है? काली की आशार सुनकर बादशाह और भी ज्यादा खुश हो गया और फिर गोरी की तरफ मुखातब होकर के फौरन बोला, अब तुम क्या कहती हो? तो काली ने कहा कि नहीं, अभी मेरा जो है मुकालमा खत्म नहीं हुआ है। बादशाह सलामत, और भी सुनिए। गोरी झट से बोली, कागज सफेद है, सब कुरान पाक काले। तो काली ने झट जवाब दिया कि और उस पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले हैं। ये गोरी कह रही है कि कुरान जो लिखा है ना उस पर, जिस कागज पर वो सफेद होता है। तो काली ने जवाब दिया कि नहीं, कुरान जो सफेद पन्ने पे लिखा है ना, तो उसकी लिखावट काली होती है। तो क्या, कैसे? कागज सफेद है, सब कुरान पाक काले। तो काली ने झट से जवाब दिया कि और उस पे जो लिखा है कुरान के हर्फ काले। गोरी ने कहा, मिलाद का जो दिन है रोशन व बिल यकी है। तो काली ने जवाब दिया, मेराज की शब है, काली है या नहीं है, बताइए जनाब। तो गोरी बोली, इंसाफ कीजिएगा, कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफेद रोशन, तारे सफेद सारे।
तो काली ने जवाब दिया, हाँ हाँ सोचिएगा आका, जरूर सोचिएगा, हाँ सोचिएगा आका, है आप अक्ल वाले, काला गिलाफ काबा हजरत बिलाल काले, काला गिलाफ काबा हजरत बिलाल काले। गोरी कहने लगी कि रुखे मुस्तफ़ा है रोशन, दांतों में है उजाला। काली ने जवाब दिया, और जुल्फ उनकी काली, कमली का रंग काला, और जुल्फ उनकी काली, कमली का रंग काला। बादशाह ने उन दोनों की ये इल्मी जो है अशआर सुनकर कहा कि मुझे तो एक लौंडी दरकार थी, एक खादमा की जरूरत थी, मगर मैं तुम दोनों ही को खरीद लेता हूं। सबक क्या हासिल हुआ कि ये इस पुरलुत्फ मुनाजरा से बादशाह खुश भी हुआ और सुनने वाले का दिल खुश भी हुआ, ईमान भी ताज़ा हो गया। ये उस जमाने की बात है जब औरतें पढ़ी लिखी हुआ करती थी। एक आजकल की औरतें हैं कि आपस में झगड़े भी है और ऐसे कि जिन्हें सुनकर शैतान राजी होता है। उनकी लौंडिया के अशार से उनकी दानिश व फरास्त का इजहार है, और आजकल की जो औरतों के ढूंढ और जो पाखंडी बाजी है, पाखंडबाजी है, ये औरतों को देखने को मिलता है कि इनके अंदर कितनी जहालत और हिमाकत है, और ये सिर्फ आदम इल्म की बुनियाद पर है, इल्म हासिल न करने की वजह से। है मुसलमान औरतों, क्यों नहीं अल्लाह से शर्माती हो तुम, गीत गंदे किस लिए गाती हो तुम, क्यों नहीं अल्लाह से शर्माती हो तुम, गीत गंदे किस लिए गाती हो तुम। आज की इस वाक़े से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए, और ख़ास तौर से हमारे मुस्लिम औरतों को कि वो इल्म दीन हासिल करें और कुरान हदीस और दिगर जो है दीनी मालूमात है उसमें दिलचस्पी ले, ताकि किसी भी महाज पर अपने आप को बेहतर और खुशगवार साबित करने का उन्हें पूरा मौका मैसर हो जाए।